हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी अजमेर के एएलपी एंड टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बना रहा हूँ मैं। जैसा कि मैं पहले 3 बोर्ड का बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये चौथा बोर्ड है। तो इसके बारे में देखेंगे कुछ आरटीआई रिप्लाईज और लास्ट में ये अनुमान लगाएंगे कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, कितनी सीटें खाली हो सकती हैं, उसके बारे में सारा डाटा देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि एएलपी में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अजमेर ने ये सारा डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो ये पहली रिप्लाई देखते हैं। इसमें इनको बताया गया कि ये स्टैंड बाई में है। इनकी रैंक 1084, ओवरऑल रैंक बताई गई है और फाइनल स्कोर, साथ में इनका मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके अलावा और कोई खास रिप्लाई इन्होंने दिया नहीं है। इसके अलावा ये एक और आरटीआई देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इनकी रैंक बताई गई है एलपी में 1454, ओवरऑल रैंक 5424 और करंट पोजीशन इन एलपी 98 ये बताया गया है। लेकिन एक चीज़ बोली गई कि बच्चों ने बहुत सारा क्यूरी उठाया इसके रिगार्डिंग कि ये 98 आपने बताया और बाकी आरटीआईज में आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला कि हम 98 की जगह पे एसबी लिखना चाहते थे, जो कि कहीं से भी समझ में नहीं आता है कि एसबी यहाँ पे क्या होगा, एसबी का क्या मतलब है यहाँ पे, और एसबी इस लाइन में सूट होता भी नहीं है। तो इस तरह से ये समझिए कि शायद ये एक्चुअल मतलब ये सही है, लेकिन वो मेडिकल वगैरह की वजह से शायद वो अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने रोका है। तो देखते हैं आगे जैसा भी रिप्लाई आता है, लेकिन ये शायद सही हो सकता है। इसके बाद एक ये जोधपुर डिवीज़न से एक आरटीआई रिप्लाई है, जिसमें काफ़ी टाइम पहले ये लगा हुआ था 24/12/2019। तो उसमें इनको ये बताया गया कि सामान्य कैटेगरी से 5 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अभी शायद वहाँ पे 11 या 12 लड़के हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये अनुमानित है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे 5 ही सिर्फ बताया गया, वो भी यूआर कम्युनिटी का बताया गया, ओवरऑल नहीं बताया गया है, और ये काफ़ी पहले का था। साथ ही ये देखते हैं, ये एक टेक्नीशियन की कैटेगरी 134 और 136 का है, या आदित्य ने मेरे को प्रोवाइड किया है। और इसमें आप देखेंगे तो 134 कैटेगरी में टोटल 50 सीट थी आपके। इसमें से 50 में से 43 को इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भेजा था, 7 को बाद में भेजेंगे। तो उस 43 में से सिर्फ 34 नहीं ज्वाइन किया, बाकी 9 लड़के ज्वाइन नहीं किए। ऐसे ही 136 में 21 को भेजा था, जिसमें से 18 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। तो ये समझिए पीसीएम, ये 134 तो नहीं है पीसीएम, ये 136 वाला है। इन सब में जब ये कंडीशन है, तो ये ऐसे हालात जब यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि एएलपी का कैसा सिचुएशन होगा और एएलपी में कितने सारी सीटें वैकेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारा डाटा आदित्य ने मेरे को ये भेजा था, और इसके अलावा नीलाभ शर्मा ने बाकी सारा डाटा मेरे को प्रोवाइड किया था, जितने भी हैं इसकी आरटीआई रिप्लाईज और अदर थिंग्स, सारा का सारा उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड की थी। तो उन्हीं के हेल्प की वजह से मैं ये कैलकुलेशन तैयार कर पाया हूँ। तो ज़रा एक बार कैलकुलेशन को देखते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले सीट के बारे में देखेंगे। तो सीट के बारे में सभी को पता है, एनडब्ल्यूआर में यूआर की 547, एससी के 156, एसटी के 79 और ओबीसी के 275, टोटल 1057 सीटें। और डब्ल्यूसीआर में यूआर के 27, एससी के 8, एसटी के 4 और ओबीसी के 14 सीटें, टोटल 53 सीटें। कुल 1110 सीटें हैं। टेक्नीशियन की टोटल 1976 सीटें थीं। पैनल की बात करें एएलपी की, तो शुरुआत में ये कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पैनल 1 में 304 यूआर के, 66 एससी के और 33 एसटी कम्युनिटी के आए थे, टोटल 430। ऐसे ही पैनल 2 में 201, पैनल 3 में 486 और पैनल 4 में 15 कैंडिडेट डब्ल्यूसीआर के लिए, पैनल 3 में भी 38 थे। तो ये टोटल को ऐड करते हैं तो 1105, और जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका टेक्नीशियन के साथ पैनल दिया हुआ है अलग अलग। जब टेक्नीशियन का पैनल आया था, उसी में 2-3 पैनलों में मिला के वो 5 कैंडिडेट्स का दिया गया था। तो टोटल जो डीवी के लिए, एलपी के लिए कॉल किए गए थे, वो थे 2220, मेन लिस्ट के 1110 और वेटिंग के 555। और अभी जो वेटिंग है, ये मैंने अप्रोक्स कैलकुलेशन करके अनुमान लगाया है कि अभी वेटिंग में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा अनुमान है, यूआर कम्युनिटी में 80 से 100 लड़के अभी हो सकते हैं, एससी में 30 से 40, एसटी में 10 से 20 और ओबीसी में 40 से 60 स्टूडेंट्स की होने की संभावना है। अगर ओवरऑल रेंज में बात किया जाए तो टोटल 160 से 220 लड़के आपके अभी वेटिंग में वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकल भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं और काफ़ी की वेटिंग भी क्लियर हुई है। नॉन टर्नअप की बात करें तो पैनल बहुत पहले जल्दी ही आ रहा था। अजमेर बोर्ड का काफ़ी जल्दी हुआ और उनका 15 जुलाई को ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने वाली है। सबसे जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा रहा है अजमेर। तो ये समझिए कि शुरुआती तौर पे ज़्यादा लड़के नहीं छोड़ रहे थे। तो अप्रॉक्स नॉन टर्नअप का जो आंकड़ा था वो 4% के आसपास था। साथ में मैंने जो है इसमें ऐड किया है 6% बाद का,
कि लगभग ये 10% पहुँचे और 3% जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि राजस्थान में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है 1.5-2 साल पहले के करीब, तो उस समय बहुत सारी वैकेंसीज आई थी और उसी समय पे ये एएलपी की भी वैकेंसी आई थी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे अभी एलडीसी का बहुत बड़ा 13,000-14,000 का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में भी जाने वाले हैं। वहाँ पे सिर्फ एक समस्या है कि ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों की हो चुकी है और ज्वाइनिंग के बाद अगर सीट वैकेंट होता है तो वो वेटिंग को नहीं दिया जाता है। तो ये समस्या है, लेकिन ये समझिए ज़रूरत के आगे कोई भी इन सब चीज़ों को, नियम कानून को नहीं देखता है। अगर ज़रूरत हुआ तो वो आसानी से बुला लेंगे और मैं ऐसे ही अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि आपकी वेटिंग सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये लगभग 9% बनता है और इसके अकॉर्डिंग किया जाए तो अप्रॉक्स 100 सीटें यहाँ से वैकेंट होती हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 100 और प्लस 44 टोटल 144, मतलब अप्रॉक्स 150 सीटें खाली होने की पॉसिबिलिटी है। और इसमें मैंने रिटायरमेंट और बाकी चीज़ों को, रिटायरमेंट या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र को ऐड ही नहीं किया है। अगर उसको भी मान लीजिए अगर 50-60 भी होता है तो कम से कम 200 सीटें वहाँ पे आराम से तैयार हो जाएंगी। ऐसी टेक्नीशियन की बात करें तो कैटेगरी 134 में 9% 9 एब्सेंट है, मतलब 20%, और 136 में 3 एब्सेंट हैं 14% के आसपास। तो इसमें भी ठीक ठाक परसेंटेज आपका आ रहा है नॉन टर्नअप का। तो यहाँ पे भी टेक्नीशियन की काफ़ी सारी वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी टेक्नीशियन का पैनल आया है और उनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पाई है कोविड-19 की वजह से। तो उनकी जब ज्वाइनिंग होगी तभी ये एग्जैक्ट और बाकी सारा डिटेल टेक्नीशियन के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। एएलपी वाले बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी उनका रिप्लेसमेंट पैनल आएगा और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।